मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जयपुर में आयोजित डीजी फेस्ट 2026 के दूसरे दिन सोमवार को एक सत्र को संबोधित किया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश इस कार्यक्रम में राजस्थान का सहयोगी राज्य है। दोनों राज्यों का साझा प्रयास देश के डिजिटल व नवाचार क्षेत्र को नई दिशा देगा। राज्यों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के साथ साथ सहयोग की भावना भी होनी चाहिए, तभी समग्र राष्ट्रीय विकास संभव है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश में सबसे तेजी से निवेश लाने वाले 3 राज्यों में मध्य प्रदेश ने अपनी जगह बनाई है। जयपुर और राजस्थान अपने वर्तमान समय के साथ आने वाले कल को भांपने में अगर कोई राज्य मजबूत है, मैं गारंटी ले सकता हूँ वो राजस्थान पक्का है। उसके बाद नंबर किसी का आता है। तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी राजस्थान के व्यापार, व्यवसाय, स्वाद से लेकर के अपने अलग प्रकार की दुनिया में पहचान बनाने के लिए मारवाड़ी लोगों की अपनी एक पहचान, और मारवाड़ी से तात्पर्य भारतीय लोगों की ही विशेषता है कि चुनौतियों में से अवसर निकालना, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी आपदा में से अवसर कहते हैं। तो आपदा में से अवसर निकालते हुए ये कितना अच्छा लगता। हमारे लोग मध्य प्रदेश से MR10 के ऊपर से अपने संस्थान खड़े करते हुए कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आमतौर पर ये सारी चीज़ों के लिए साउथ की तरफ निगाह जाती थी, और साउथ ने IT सेक्टर से लेकर सभी क्षेत्रों में अपनी एक पहचान बनाई भारत के अंदर। लेकिन अब ये थोड़ा सा बदलाव आया है, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, ये कोई किसी को गिराने वाली नहीं है। और ये तो सही बात है कि हम अपने देश की तरफ से देखते हैं तो आज के दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इससे अच्छा कोई समय किसने देखा। हमारे स्वर्णिम काल के अतीत के काल बताते हैं, विक्रमादित्य का काल था, महाभारत का युग था, बहुत गौरवशाली स्वर्णिम युग था। लेकिन ये अतीत की बातें आज यथार्थ में भी दिखाई दे रही है। आज क्या खराब है, आज भी तो अच्छा ही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सब क्षेत्रों में हमारे लिए आज का जो प्लेटफॉर्म है, सभी राज्यों के लिए समान रूप से आगे बढ़ने के लिए, इससे अच्छा कौन सा मौका मिलेगा। हमारे राज्य में आज अपने मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सबसे हमारी सरकार बनी। सभी क्षेत्रों में 18 प्रकार की पॉलिसी तो हम लेके आई, फिर अपनी आधुनिक तकनीक के माध्यम से आज का दौर तो और अच्छा है। वैसे तो मध्य प्रदेश को बहुत सारे अच्छे स्वनाम धन्य बड़े बड़े अलंकरण मिले हुए हैं। टाइगर स्टेट, अगर फॉरेस्ट के टूरिज्म की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा पुरस्कार अगर किसी को मिल रहे हैं और सबसे तेज गति से हमारा व्यापार वैसे हो रहा है, तो टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म के भी अलग अलग प्रकार से आ रहा है। हमारा रिजर्व फॉरेस्ट में हमने 2 साल में 2 नए टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बनाए हैं। चीता तो सबसे ज़्यादा फलता फूलता दुनिया में नया चमत्कार मध्य प्रदेश की धरती से दिखाई दे रहा। हमारा चीता उछलता कूदता कब राजस्थान आ जाता पता ही नहीं चलता है। एक नहीं, ऐसी कई सारी चीज़ें, वल्चर से लेकर के हमारे लिए अब मिनरल स्टेट है, बिजली सरप्लस है। मैं यही जरूर बोलना चाहूँगा कि हमारी सारी बातों में राजस्थान के साथ ही एक उदाहरण से बात समझ में भी आएगी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों परमात्मा की दया से साझा विरासत सदियों से है, लेकिन नदियों के मामले में थोड़ा मध्य प्रदेश भाग्यशाली है। हमारे यहाँ नदियों का मायका है, लगभग 250 से ज़्यादा नदियाँ हैं, लेकिन राजस्थान की थोड़ी कठिनाई है। अब ये परमात्मा की लीला है, कोई बात नहीं, लेकिन बहता पानी बहते बहते कहाँ छिपरा का पानी चंबल में, चंबल का पानी यमुना में, यमुना का गंगा सागर में जा रहा, पार्वती, काली सिंध, इनके सबके समाहित होते हुए यमुना से वो गंगा सागर में जा रहा है, और जाते हुए पानी को कोई नहीं रोक पा रहा। लेकिन 25 साल से पानी का झगड़ा राजस्थान से चल रहा है। इनको 5% पानी क्यों दे, नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। लेकिन हमारे तो बहुत सारे जिलों में पीने के पानी से लेकर उद्योग धंधे, भविष्य की संभावनाओं के लिए अच्छा हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल कर देंगे, 5% क्या 7% भी देना हो तो दे देंगे। हमारा ही तो वही है। हमारे लिए अगर अपने राज्यों के अंदर ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में सामंजस्य भी चाहिए, सौहार्दता भी चाहिए, परस्पर बंधुभाव भी चाहिए। कोई भी व्यापार व्यवसाय के व्यवसायी आते हैं तो वो 2 बातों के लिए जरूर इस बात का आश्वस्ति चाहते हैं। एक तो कोई व्यापार व्यवसाय करने आ रहा है तो वो निवेश करने आ रहा है, तो निवेश भी करे, लेकिन निवेश में इज्जत भी होना चाहिए। इज्जत हो तो संघर्ष तो वो कर लेंगे,
लेकिन अनावश्यक रूप से कोई इसको हतोत्साहित करे, उसकी बातों को समझने में अगर कोई उनके लिए लगता है कि उनकी निगाह ऊंची नीची होती है, तो इससे सरकार के लिए प्रश्न है, सरकार के मुखिया के लिए भी प्रश्न है। इस सारे मामलों में निश्चित रूप से डंके की चोट आगे की बात करे और उसमें अपनी बात करे तो सरकारी व्यवधान तो खत्म होना ही चाहिए, और सरकारी व्यवधान तो नेतृत्व खत्म कर सकता है। सरकारी सिस्टम में सुधार लाना यही तो सरकार का काम। आज देश में सबसे तेज गति से निवेश लाने वाले 3 राज्यों में से मध्य प्रदेश का एक स्थान बना है। मैं इस बात के लिए आपको भी बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आज सब क्षेत्रों में समान रूप से 300 बेड का हॉस्पिटल हमारी तरफ से जो मेडिकल कॉलेज खोलेगा उसको हम अपनी तरफ से डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, मरीज तो उसमें रहते हैं, दवाई सारा खर्चा हम ही उठाएंगे और 25 एकड़ जमीन केवल 1 रुपए में देंगे और 1 रुपए में हमारा वो मेडिकल कॉलेज खोलेगा। 3 साल तक वो अपना सारा काम खड़ा करे, 10 साल बाद उनसे हॉस्पिटल ले लेंगे। बाद के समय में वो इतनी फीस वगैरह भरेगा या प्राइवेट की जो फीस होती है कि मेडिकल कॉलेज चली जाएगा अपने आप ही। और उससे भी आगे बढ़कर निर्णय ये किया कि मेडिकल कॉलेज की सरकारी और प्राइवेट की फीस का जो अंतर होता है, तो प्राइवेट में लोग कम आए तो एक शंका हो जाती, तो उसका भी रास्ता हमने निकाल दिया। हमने कहा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस आमतौर पर एक बच्चे की 5 साल की 70 लाख 80 लाख तक रहती है, लेकिन सरकारी तो 10 लाख में ही कर लेता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये 70-80 लाख भी सरकार भर देगी और ये अपन उसको लोन दे देंगे, हमारे मेडिकल कॉलेज भी चल जाएंगे। ऐसे एक नहीं कई सारे सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आज का ये सत्र बहुत अच्छा रहेगा। विनम्रता के साथ देरी से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन ये अच्छे कामों के लिए इसी प्रकार के विचार विनिमय के साथ ये मंच मिलते रहेंगे। तो सभी प्रकार के स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के साथ साथ सभी क्षेत्रों में हम समान रूप से बढ़ते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।